हेलो स्टूडेंट्स। बहुत टाइम बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पर वापस आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत मेरे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आई नो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1 साल बाद ये वीडियो जाएगी चैनल पर। बट ठीक है, कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करें। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 6, जहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर के आगे के कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली आज के इस पार्ट में। तो हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो नाम बहुत बड़ा है एंड हाँ, मेथड भी उतना ही बड़ा है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किए जाएंगे इसके सम्स। तो एक एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको आराम से सिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। एंड देन एग्जांपल समझ में आ गया तो उसके बाद वी विल डू एक्सरसाइज। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं इन्होंने, तो मार्किंग कर देता हूँ मैं इक्वेशंस की पहले। तो पहला इक्वेशन है 4/x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ फॉर रेफरेंस। सेकंड इक्वेशन है 2/x माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, तो आप सभी को मैं बताता हूँ कि दिक्कत क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है ना, उसमें मैं आपको बाइफरकेट करके दिखाता हूँ कि मतलब एक्चुअली लीनियर क्यों नहीं है ये इक्वेशन। मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा हट के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4/x-y को मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/x-y प्लस 1/x+y वैसे ही रहेगा, बट ब्रैकेट में रखता हूँ फिलहाल उसको थोड़ा सजा कर। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी थोड़ा सजाएंगे। तो 2/x-y को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/x-y माइनस 3/x+y को थोड़ा सजावट देनी पड़ेगी। 3 × 1/x+y इज इक्वल टू 5। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि इक्वेशंस की पावर ना 1 हो। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं, लाइक यहाँ पे जो 1/x-y है, ये लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म है लेकिन वो डिनोमिनेटर में x-y। ठीक है, तो इफेक्टिवली उसकी पावर -1 होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि वो -1 कैसे होता है, तो इसके लिए अलग वीडियो लगेगी। ठीक है, बट अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 1/x-y लीनियर नहीं है, क्योंकि x-y डिनोमिनेटर में, वहां पर हमें न्यूमरेटर में चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि आप एक छोटा सब्स्टिट्यूशन लो बेसिकली। ठीक है, और जो ब्रैकेट में सजाया हुआ है उसी को सब्स्टिट्यूशन देना है। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सब्स्टिट्यूशन किस देना होता है। ऐसा पार्ट जो दोनों इक्वेशन में सेम हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, 1/x-y दोनों इक्वेशन में है, 1/x+y दोनों इक्वेशन में है, तो इनको सब्स्टिट्यूशन देना होगा हमें। ठीक है, तो आराम से सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, तो 1/x-y को एक सब्स्टिट्यूशन दूंगा मैं। तो 1/x-y, सो लेट y इज इक्वल टू m पकड़ रहा हूँ मैं, एंड 1/x+y को n पकड़ रहा हूँ मैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन लूंगा मैं। ठीक है, तो ब्रैकेट पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा अब। ठीक है, तो 1/x-y की जगह पे जाएगा m, तो ये बनेगा 4m प्लस 1/x+y n जाएगा, तो ये n बनेगा इज इक्वल टू 3। नए इक्वेशंस तैयार हो रहे हैं एंड आई होप सो आप एक बड़ा चेंज देख पा रहे होंगे हमारे इक्वेशंस में अब। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन 2m बनेगा वो माइनस 3n इज इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। सही है, अब क्या चेंज आया है हमारे इक्वेशंस में, ये आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, हमारे इक्वेशंस लीनियर बन चुके हैं बाय द वे। ठीक है, तो एक मियर सब्स्टिट्यूशन से आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा जादू हो गया यहाँ पर। ठीक है, कि हमारे इक्वेशंस लीनियर बन गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन m और n के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड आगे क्या करना है आपको मैं अलग से बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो प्लानिंग करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में कैसे किया जाएगा, राइट। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि या तो तुम m के कोएफिशिएंट सेम कर दो, या तो तुम n के कोएफिशिएंट सेम कर दो। ठीक है, सोचते हैं, चलो ठीक है, कि प्लानिंग करते हैं कि किसके कोएफिशिएंट सेम करना ज़्यादा एफिशिएंट होगा या ईजी होगा। ठीक है, तो अगर m के करने जाता तो मुझे उसके कोएफिशिएंट्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ, और कहाँ के एलसीएम लेना है वो देख लो, मार्किंग करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, सो 2 और 4 का एलसीएम, राइट। अब एलसीएम सोचने की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि मतलब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन से। बट सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि ऐसा कोई नंबर जो 2 के टेबल में भी आता हो और 4 के टेबल में भी आता हो, राइट। ठीक है, तो सोचते हैं।
तो ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, 4 के टेबल में आता हो, 4 ऐसा नंबर है, राइट? ठीक है? चाहिए तो आप टेबल लिख के भी कर सकते हो ऐसा, 4। तो मैं क्या करूँगा कि 2 को 4 बनाऊँगा, ठीक है? 2 को 4 कैसे बनाएँगे? हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पार्ट मैं सेपरेटली करता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। अलग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अगर मैं n को करने जाता, राइट? तो n का ये वाला पार्ट होगा, तो n का यहाँ पे कोएफ़िशिएंट 1 है और 3 का एलसीएम। तो ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो, तो 3 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, राइट? सो एक्चुअली यहाँ पर इस केस में दोनों स्ट्रैटेजीज़ एफिशिएंट है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो मैं फिलहाल n के लिए जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ईज़ी पड़ेगा वो, देखते हैं, ठीक है? उसको सेम करके देखते हैं, ठीक है? तो शुरू करता हूँ मैं। तो मुझे 3 बनाना पड़ेगा, 1 को 3 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को कुछ स्टेप लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे ले सकता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को 3 बनाना है, सो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3, ठीक है? तो 4 3 ज़ा 12 होगा, तो ये बनेगा 12n प्लस 3n, 3 3 ज़ा 9 होगा, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 5। अब ये एक भला चंगा इक्वेशन बन गया। अब आप देख लो कि दोनों में n की कोएफ़िशिएंट सेम है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में, ठीक है? लेकिन साइन अलग है दोनों के, तो a फॉर अलग, a फॉर एडिशन करना होगा हमें, ठीक है? ठीक है। आप एक काम करो, इस सॉल्यूशन की अभी तक की स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रेज़ करता हूँ ये सॉल्यूशन एंड देन आगे बढ़ाता हूँ इसको, ठीक है? हुँ, तो मुझे 4 एंड 5 चाहिए एक्चुअली, तो उनको मैं स्क्रीन पे रखूँगा फिलहाल के लिए, ठीक है? तो मैं अलग से 4 और 5 लिख देता हूँ। तो ये है 2m माइनस 3n इज़ इक्वल टू 5, मेरा इक्वेशन नंबर 4 था। 12m प्लस 3n इज़ इक्वल टू 9, राइट? ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 था। अब मैं रब कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे n की कोएफ़िशिएंट सेम हो गई है लेकिन साइन अलग है। a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, ये हमने पर्सनल ट्रिक बना रखी है, राइट? कैसे करना है, तो ऐड करता हूँ। तो एडिंग इक्वेशंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 4 एंड 5। आप लोग एग्ज़ाम में कंप्लीट लिखना बाय द वे। तो 2m माइनस 3n इज़ इक्वल टू 5 ऐड होगा 12m प्लस 3n इज़ इक्वल टू 9, सब कुछ ऐड ही करना है, नॉर्मल है। तो 12 प्लस 2 14 होगा, 14m। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 विल बी 0, ठीक है? तो कैंसल हो सकता है। 9 प्लस 5 14 होगा। अब ये 14 मुझे यहाँ से हटाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो m बनेगा 14 बाय 14, तो m की वैल्यू 1 बनेगी। लेकिन याद रखना कि m हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था ही नहीं, ठीक है? अब ये m की वैल्यू को इक्वेशन में डाल सकता हूँ मैं, ठीक है? इक्वेशन नंबर 4 में ही डाल देता हूँ। सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ। बट m इज़ इक्वल टू 1, आप सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। इन इक्वेशन 4, राइट? ठीक है? तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू n इज इक्वल टू 5। सो अब सॉल्व होगा ये। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3n इज इक्वल टू 5। अब वो 2 को वहाँ से हटाना है, तो अभी वो एडिशन में तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस 3n बनेगा 5 माइनस 2, माइनस 3n बनेगा इक्वल टू 3। अब ये माइनस 3 को हटाना है तो डिवाइड कर दो सीधा, ठीक है? तो n बनेगा 3 डिवाइड बाय माइनस 3, जो कि n की वैल्यू मेरे को देगा माइनस 1, ठीक है? अब अगेन मैं बताऊँ कि m और n हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स नहीं थे, ठीक है? तो उनकी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। m और n का वैल्यू मेरे को फिलहाल 1, -1 मिला है, बट मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि ये मेरे ओरिजिनल वेरिएबल्स है ही नहीं, ठीक है? तो अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ाता हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है? ठीक है, तो मुझे रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? तो याद रखते हैं कि m और n का वैल्यू था 1, -1, ठीक है? तो अब m और n टेम्पररी वेरिएबल्स थे, वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स नहीं थे, ठीक है?
तो हमें वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आना पड़ेगा। तो रीसब्स्टिट्यूशन वाली स्टेप आती है, ये याद रखना, मोस्टली बच्चे यहाँ पर अटकते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि और प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व किए जाएँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और क्वेश्चन्स लेके आऊँगा मैं। एक्सरसाइज तो करेंगे ही, बट और क्वेश्चन्स अगर चाहिए कि सर और वेरिएशन के एग्जांपल्स हमें देखना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है? ज़रूर मैं और कोशिश करूँगा कि और एग्जांपल्स आपके लिए लेके आऊँ इस पर। तो रीसब्स्टिट्यूशन वाली स्टेप आएगी, सब्स्टिट्यूटिंग। m की जगह पे ओरिजिनल टर्म वापस आएगा, दैट इज़ 1 अपॉन x माइनस y, एंड n की जगह पे ओरिजिनल टर्म वापस आएगा, दैट इज़ 1 अपॉन x प्लस y, ठीक है? अब तो मुझे पता है कि m का वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस y, बट m का अभी-अभी एक फ्रेश वैल्यू मिला मेरे को 1, तो ये बनेगा 1 अपॉन x माइनस y। तो एक सिंपल टर्म जनरेट हो रही है बेसिकली। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। तो x माइनस y इंटू 1 होगा x माइनस y, so x माइनस y इज इक्वल टू 1। आई गेस मैं इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंचा था, तो ये इक्वेशन नंबर 6 बनेगा मेरा, ठीक है? फिर n का वैल्यू -1 है, सो ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ उसको। तो n का वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस y, ठीक है? n का वैल्यू है -1, तो ये होगा 1 अपॉन x प्लस y। इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। तो x प्लस वाई -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब पूरा माइनस ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है? या तो पूरे -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है? तो ये इक्वेशन नंबर 7 बनेगा। मतलब ये स्टेप कैसे, ये स्टेप से ये स्टेप पे कैसे है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1। तो जहाँ पे माइनस साइन था वहाँ से हटेगा, और जहाँ पे नहीं था वहाँ से आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे y पे खेलता हूँ मैं, तो साइन अलग है, तो ये फॉर एडिशन आएगा, एडिंग इक्वेशंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 6 एंड 7। तो अब ऑलमोस्ट हो गया ये प्रॉब्लम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, राइट? ठीक है, तो अब एडिशन करनी है, तो x x ऐड होगा, -y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, -1 तो 1 -1 0 आएगा, तो डिवाइड करूंगा मैं 2 को वहाँ पर, तो x बनेगा 0/2, दैट इज 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी। अब ये वैल्यू कहीं भी पुट कर सकता हूँ मैं, तो सिंपल वर्ड्स में पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, सिंपल है वो थोड़ा, ठीक है? तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है? तो y की वैल्यू -1 बेसिकली, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन है x, y, ऐसे फाइनल आंसर लिखना होता है आपको, जिसका आंसर आएगा, x की वैल्यू 0 थी एंड y की वैल्यू। तो आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, एंड इसके बाद विल मूव टू एक्सरसाइज। तो चलो बच्चा पार्टी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपन, एंड सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, तो इक्वेशंस लिख देता हूँ नीचे पहले। इक्वेशन नंबरिंग नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये मेरे जो ओरिजिनल इक्वेशंस होने ही नहीं वाले। क्यों मार्किंग नहीं कर रहा, क्योंकि सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा मैं, राइट? इसको कुछ अजम्पशन देनी पड़ेगी। एन इक्वेशन 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अब थोड़ी सजावट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि कौन सा पार्ट सब्सटीट्यूशन में जाएगा, राइट? क्योंकि लीनियर है ही नहीं, 1/x की पावर -1 है, 2 इंटू 1/x -3 इंटू जाएगा 1/y इज इक्वल टू 15, ठीक है? ये पहला अच्छा टर्म। फिर दूसरा 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। देखो, एक बात जरूर याद रखना है ये सॉल्व करते वक्त कि डिनोमिनेटर में मोस्टली सब्स्टिट्यूशन जाती है, ठीक है? और मतलब न्यूमरेटर में मोस्टली 1 ही रहता है, ठीक है? ये मोस्ट पैटर्न है मतलब सम्स का, ठीक है? तो अब आपको दिख ही रहा होगा 1/x दोनों इक्वेशंस में है, 1/y दोनों इक्वेशंस में, उसी को सब्स्टिट्यूशन देंगे, ठीक है? तो लेट 1/x को मैं m पकड़ूंगा और 1/y को मैं n पकड़ूंगा। अब मेरे इक्वेशंस तैयार होंगे, ठीक है? सो 2 इंटू 1/x बनेगा 2m -3n इज इक्वल टू 15। ये पहला अच्छा इक्वेशन जो लीनियर है,
ठीक है। नेक्स्ट 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ठीक है। तो शॉर्ट में स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि m को सेम करें या n को सेम करें। तो 2 एंड 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 8 दोनों टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी 8 के टेबल में भी। एंड 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। बट n में चैलेंज ये आएगा कि दोनों इक्वेशन चेंज करने पड़ेंगे, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 5 को 3 से करना पड़ेगा, राइट। तो मैं m के साथ जाता हूँ, m को ये बनाते हैं। तो 2 को 8 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। ठीक है। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे 2 को 8 बनाना है, ताकि मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर पाऊँ। 8m माइनस 3 4 जा 12 आएगा, तो 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60 होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब दोनों में आप देख लो, m के कोएफिशिएंट सेम हो गए, साइन भी सेम है जो कि प्लस है, तो s फॉर सेम, s फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा। ठीक है। 3 फ्रॉम 2, या 2 एंड 3 भी लिख सकते हो, जैसा आपको जमे। ठीक है। ये बनेगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। सब्ट्रैक्शन हो रही है, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 6। साइन फ्लिपिंग होगी क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो 8 की साइन प्लस है तो वो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, राइट। तो 8 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 8 0, 5 प्लस 12 17 होगा, इज इक्वल टू 77 माइनस 60 अगर आप करो तो 17 ही आएगा आपको। 17 को यहाँ डिवाइड करूंगा मैं, तो n बनेगा 17 डिवाइड बाई 17, इसकी वैल्यू आएगी 1। बट याद रखना ये ओरिजिनल वैल्यूज है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर रुक के आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। एंड मैं इस पर रेज करता हूँ अब। ठीक है। तो इन इक्वेशंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। n की वैल्यू को इक्वेशन में डालनी चाहिए मेरे को, रेफरेबली। की वैल्यू जानबूझ के इक्वेशंस मैंने रखे हुए हैं, अभी मेरे को लगेंगे। ठीक है। तो n की वैल्यू 1 मिली तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ मैं। तो पुट n is equal to 1 in equation number 1, right? तो 2m माइनस 3 की n की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है। तो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब मैं रेज कर सकता हूँ इनको। तो ये 3 यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस बनेगा, ये बनेगा 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3, राइट। तो 2m इज इक्वल टू 18 बनेगा। ठीक है। फिर 2 यहाँ से डिवाइड होगा, तो m बनेगा 18/2, जो कि आएगा 9। सो m की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है। तो n की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू 9 थी, n की वैल्यू 1 थी। ठीक है। बट मुझे पता है कि m और n ओरिजिनल वेरिएबल्स है ही नहीं, राइट। तो मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग m की वैल्यू 1/x है एंड n की वैल्यू 1/y है, राइट। ठीक है। तो वापस एक बार लिख देता हूँ मैं, m की वैल्यू 1/x, m की वैल्यू अभी अभी मेरे को फ्रेश मिली, दैट इज 9, सो 1/x क्रॉस, इसको रेसिप्रोकल ले लो, तो x का वैल्यू आएगा 1/9। दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया मैंने, इन्वर्टेंडो भी बोलते हो जिसको आप रेशियो में। ठीक है। और n का सॉल्व करता हूँ, n का वैल्यू है 1/y। ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 1/y, रेसिप्रोकल ले लो, सो y का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन सेट मिल गया आपका। ठीक है। जो कि है x, y इक्वल टू 1/9, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, तो शुरू करते हैं।
एक काम करता हूँ इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं डेकोरेट करके लिखता हूँ ताकि हमें दिख जाए कि सब्स्टिट्यूशंस के आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन बनेगा 10 इंटू 1/x+y प्लस 2 इंटू 1/x-y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बारी पड़ेगा 15 इंटू 1/x+y माइनस 5 इंटू 1/x-y इज इक्वल टू -2। अब सिंपल सी एडवाइस है यहाँ पर, जो भी ब्रैकेट कॉमन दिखे उसको ही सब्स्टिट्यूशन दो। आप आराम से देखो दोनों इक्वेशंस में 1/x+y एंड 1/x-y कॉमन है, दोनों सेम है, तो उनको ही सब्स्टिट्यूशन जाएगा। ठीक है, तो अज्यूम करता हूँ मैं। तो लेट 1/x+y इज इक्वल टू m एंड 1/x-y इज इक्वल टू n। सो इक्वेशंस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन बनेगा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब जरा एक बार ये सोचते हैं कि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो यही है कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए कोई वेरिएबल का, right? यहाँ पे दोनों भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो m के लिए प्लानिंग करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है। तो ऐसा होगा कि इक्वेशन नंबर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड इक्वेशन नंबर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n का सोचते हैं। 2 और 5, राइट? तो 2 और 5 का एलसीएम 10 आता है। तो इक्वेशन नंबर 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिंस n के कोएफिशिएंट छोटे हैं तो मैं वो वाला रिस्क लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ, दोनों एक ही साथ लूंगा मैं स्टेप। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। तो ध्यान से देखना, अब ये बहुत बड़ा चेंज आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 10 5 50 आएगा 50m प्लस 2 5 10, सो 10n इज इक्वल टू 4 5 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 2 से 15 2 से 30 होता है, तो 30m माइनस 10n इज इक्वल टू 2 2 सा 4 होगा, सो ये -4 आएगा। नंबर 4। अब आप देख सकते हो कि n का कोएफिशिएंट सेम तो हो गया लेकिन साइन अलग है। सिंपल ट्रिक है, a फॉर अलग, a फॉर एडिशन। ठीक है, सो ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ऐड इक्वेशन 3m 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, एडिशन होने वाली है, सो प्लस 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। ध्यान से देखना ये एडिशन अब। ठीक है, सो 50 प्लस 30 80 आता है, 80m 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 20 -4 होगा क्योंकि 4 के पास माइनस साइन है, 16 आएगा। 80 यहाँ पे डिवाइड होगा, m बनेगा 16/80। कैंसिलेशंस हो सकती है यहाँ पर। 16 को लिखा जाता है 16 वन जा एंड इट इज 16 फाइव जा, 16 16 कैंसिल, m का वैल्यू 1/5 आएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा। तो मेरा इक्वेशन था 10, इक्वेशन नंबर 1 था 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। इसी इक्वेशन में पुट करूंगा मैं वैल्यू। पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सिंस एक फ्रैक्शन इंसर्ट कर रहा हूँ या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मैं इसको अलग से लिखूंगा। तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। कैंसिलेशन होंगी, 5 वन जा 5 टू जा, 2 वन जा 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो 2 यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो 2n बनेगा 4 माइनस 2। तो 2n इक्वल टू 4 माइनस 2 2 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो n बनेगा 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमें n और n दोनों की वैल्यू मिल गई। तो सिंस मिल गई तो अब हमें लास्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा जो कि है रीसब्स्टिट्यूशन स्टेप। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि m और n हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स है ही नहीं, राइट? ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो रीसब्स्टिट्यूट
m is equal to 1 by x plus y and n is equal to 1 by x minus y. तो m की वैल्यू थी 1 by 5 इज इक्वल टू 1 by x plus y. इसको रिजॉल्व करने के लिए आप इन्वर्टेड दो अप्लाई कर सकते हो, क्लास 9th कंसेप्ट, ठीक है. x प्लस y का वैल्यू आएगा 5, ठीक है. तो आई थिंक मैंने 4 इक्वेशन तैयार कर दिए थे. इक्वेशन नंबर 5 बनेगा ये, एंड n का वैल्यू अभी अभी फ्रेश में को 1 आया था. 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस y. इसमें भी इन्वर्टेंडो लगा सकते हो, तो आपको आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1. तो इक्वेशन नंबर 6 बनेगा. अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अलग है. सिंपल ट्रिक है, a फॉर अलग, a फॉर एडिशन. तो यहाँ पे करता हूँ ऐड इक्वेशन 5 and 6 plus y is equal to 5 plus x minus y is equal to 1. So एडिशन होगा, so x plus x 2x आएगा, y minus y कैंसिल, इक्वल टू 6. 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो x बनेगा 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3. तो x की वैल्यू मिल गई. कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये बनेगा पुट x is equal to 3 इन इक्वेशन 5 में पुट करता हूँ. चलो ठीक है, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5. तो 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो y बनेगा 5 माइनस 3, आंसर आएगा 2. तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल गया, जो कि अच्छे से आपको लिखना चाहिए, x, y. तो आंसर आएगा 3, 2. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. अगेन डेकोरेशन से स्टार्ट करेंगे. आराम से लिखता हूँ मैं. 27 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 31 इंटू 1 बाई वाई प्लस 3 is equal to 85. Next equation 31 1 by x 2 plus 27 into 1 by y plus is equal to 80. अगेन आपको दिख ही रहा होगा ब्रैकेट्स कॉमन है दोनों इक्वेशंस में, उन्हीं को सब्स्टिट्यूशन जाएगा. 1 by x minus 2 is equal to m and y plus 3 को मैं n पकड़ता हूँ, इक्वल टू n, राइट. तो इक्वेशंस में चेंज आएगा. फर्स्ट इक्वेशन 27n plus 31n is equal to 85. क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा. सेकंड 31m plus 27n is equal to क्वेश्चन नंबर 2 आएगा. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइप के इक्वेशंस जहां पे आप देख सकते हो कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज्ड है, मतलब कि m और n जो फर्स्ट इक्वेशन में है वो फ्लिप हो गए इक्वेशन नंबर 2 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से. आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, कुछ तो करो. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस पे 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जब इनके कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज्ड होते हैं दोनों इक्वेशन में तो कैसे करना है, उसके लिए अलग टेक्निक है. तो सजेशन ये है कि आप पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करो एंड देन सब्ट्रैक्ट करो, तो उससे दो नए इक्वेशन बनेंगे, जो कि इजी पड़ता है थोड़ा. ठीक है, तो पहले ऐड कर लेता हूँ मैं. तो ऐड इक्वेशंस 1 and 2. ध्यान से देखना. 27m plus 31n is equal to 85 plus 31m plus 27n is equal to 89. तो अब हमें एडिशंस करने पड़ेंगे. तो 27 प्लस 31, 7 प्लस 1 8 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा, सो 58m प्लस फ्लिप्ड है तो वही सेम ही आने वाला है, 58n. 5 प्लस 9 14 और एक कैरी जाएगा, 9 प्लस 8 17. ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 58 कॉमन निकाल सकता हूँ. सही बनेगा 58 टू m प्लस n इज इक्वल टू 174. अब ये 58 यहाँ से हट सकता है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 58. m प्लस n बनेगा 174 डिवाइड बाय 58. अब हमें वही पता करना है कि 58 के टेबल में आता है कि नहीं. तो 58 3 ज़ा मे बी 8 3 ज़ा 4
हाँ तुक्का लग गया, 174 आता है। सो m प्लस n का वैल्यू को रेज कर देता हूँ मैं। हाँ, तो m प्लस n का वैल्यू 3 आएगा, जो कि एक बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, मतलब इट लुक्स मोर इजियर, राइट? ठीक है। अब रिकमेंडेशन, सब्ट्रैक्ट करो दोनों को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट बड़ा नंबर इज इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट? इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे ताकि नेगेटिव नंबर्स ना आए हमें। देखते हैं। ठीक है? तो 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अब 85 वाली इक्वेशन आएगी, माइनस 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। साइंस चेंज होंगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। एंड याद रखना सब्ट्रैक्शन में बड़ी नंबर की साइन रिटेन होती है। 31 माइनस 27 होगा 4, सो 4m। 27 माइनस 31 माइनस 4 होता है, बड़े नंबर की साइन रिटेन होगी, माइनस 4m इज इक्वल टू 4। 4 कॉमन है, ठीक है। आप थ्रू आउट 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। 4 कॉमन निकालता हूँ, m माइनस n इक्वल टू 4। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड होगी, m माइनस n बनेगा 1। 4 डिवाइड बाई 4 1 होगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आप देख सकते हो बहुत सिंपल इक्वेशन जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो n की साइन अलग है एंड कोएफिशिएंट सेम है, तो a फॉर अलग, a फॉर एडिशन। तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। m प्लस n इज इक्वल टू 3 था, माइनस n इक्वल टू 1 था, ठीक है। ऐसा कुछ ऐड अबव इक्वेशंस। m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बनेगा 2m, n कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4। सो यहाँ से डिवाइड होगा, m बनेगा 4/2, दैट इज 2। सो m की वैल्यू मिल गई मेरे को। अब इसको मैं m प्लस n इक्वल टू 3 में डालूंगा। सो पुट, क्वेश्चन नंबर का ट्रैक नहीं रखा मैंने फिलहाल, ठीक है। पुट m इज इक्वल टू 2 इन m प्लस n इक्वल टू 3। डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग मार्किंग कर लो उसकी, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 आई, सो 2 प्लस n इज इक्वल टू 3। तो 2 यहाँ शिफ्ट होगा, तो n बनेगा 3 माइनस 2, n बनेगा 1। बट मुझे पता है कि ये ओरिजिनल वेरिएबल्स है ही नहीं, ठीक है। तो आई विल हैव टू गो बैक, रीसब्स्टिट्यूशन वाली स्टेप आएगी। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, अब मैं इसको रेज करता हूँ। रीसब्स्टिट्यूट, m की वैल्यू थी 1/x-2 और n की वैल्यू थी 1/y+3, ठीक है। तो m की वैल्यू मेरे को 2 आई थी, 2 इज इक्वल टू 1/x-2, ठीक है। रेसिप्रोकल लूंगा मैं, तो x-2 बनेगा इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, तो ये बनेगा, ये मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, सो 2x-4 इज इक्वल टू 1 एंड n की वैल्यू 1 थी, इक्वल टू y+3। तो 1/y+3, सॉरी, इनवर्ट एंडो लगेगा, सो y+3 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ मैं एक्चुअली, 4 यहाँ शिफ्ट होगा, तो 2x बनेगा 4+1, ठीक है। फिर ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 5 एंड डिवाइड, 2 डिवाइड होगा यहाँ पर, तो x बनेगा 5/2। तो x की वैल्यू मिली, 3 यहाँ शिफ्ट होगा, तो y बनेगा 1-3 एंड सिंपल y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिल गया मेरे को, सोल्यूशन सेट लिखना चाहिए x, y, तो ये बनेगा 5/2, -2, ऐसा आएगा आपका सोल्यूशन सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.4। चलो, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, से इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे बहुत ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, तो विदाउट डेकोरेटिंग थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं क्या पुट करूँगा, आप भी देखो आराम से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 1/3x + y दोनों में कॉमन है, उसको मैं m पकड़ूंगा,
एंड 1/3x माइनस वाई कॉमन है दोनों में, तो उसको मैं n पकड़ूंगा। बट आपको सेकंड इक्वेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे टू है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो उसको रिटेन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। अब हमें फ्रैक्शन नहीं पसंद तो मैं 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बनेगा 4 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये और सिंप्लीफाई होगा, 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये डायरेक्शंस भी आप देख लो आराम से, ठीक है। तो ये बनेगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब सेकंड इक्वेशन में टू डिनोमिनेटर में है, एंड 1/3x प्लस वाई m बना था, तो बनेगा m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू -1/8। अब देखो ऐसे केस में ना, मतलब हमें वो 8 हटाना है मेजरली, एंड हमें पता है कि 8 इज द बिगेस्ट नंबर देयर, सो उससे मल्टीप्लाई करो। आपको ये स्टेप आराम से दिखाता हूँ मैं कैसे दिखता है, ठीक है। तो जो इक्वेशन मैंने अभी लास्ट लाइन पे लिखी है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई, थ्रू आउट बाई 8, आराम से देखना आपको 8 हटेगा कैसे वहां से अच्छे से, थ्रू आउट बाई, आराम से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 8 इंटू m/2, हर टर्म 8 से मल्टीप्लाई होगा। 8 इंटू n/2 इक्वल टू -8 इंटू 1/, माइनस n को बाहर लिख दिया मैंने बेसिकली, तो कैंसिलेशन आएंगे, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा, एंड यहाँ पे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो मेरा बहुत बड़ा काम सॉर्ट हो जाएगा। फिर बनेगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि दोनों में n की कोएफिशिएंट सेम है, एंड साइन अलग है, ए फॉर एडिशन, एड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। में आएगा 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 प्लस 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, ठीक है। तो 4 प्लस 4 8 होगा, 8m, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आएगा, तो 8 यहाँ से डिवाइड होगा, m बनेगा 2/8। रिडक्शन हो सकती है, 2 1 जा 2 4 जा, m की वैल्यू 1/4 आएगी, ठीक है। ये वैल्यू कहीं पे पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1/4 जानबूझ के अलग लिखा ताकि कैंसिलेशन दिखे, प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4 कैंसिल होगा, तो 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। अब ये 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बनेगा 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 आएगा, तो 4n इक्वल टू 2। अब ये 4 को यहाँ से हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशन, सो n बनेगा 2/4, रिडक्शन 1 जा 2 जा, तो n की वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज है फिलहाल मेरे पास, m का वैल्यू 1/4, n का वैल्यू हाफ, ठीक है। तो देखते हैं। सो अब सिंस m और n का वैल्यूज मिल चुका है, तो मेरे को रीसब्स्टिट्यूशन फेज की तरफ जाना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज कर लो एंड आराम से सॉल्यूशन नोट करो, ठीक है। तो चलो, का वैल्यू 1/4, n का वैल्यू हाफ, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूट, m इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई था, एंड n का भी एक वैल्यू था, 1/3x माइनस वाई, ठीक है। तो m का वैल्यू 1/4 था, 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, इन्वर्ट एंगल लगा दो, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अ, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर 5 दे देता हूँ मैं, ठीक है। एंड n की वैल्यू हाफ थी, तो हाफ इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, तो इन्वर्ट एंगल लगा वापस से, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर आप दोनों इक्वेशन में देखोगे y की कोएफिशिएंट सेम है एंड साइन अलग है, a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, 3x plus y is equal to 4 plus 3x minus y is equal to 2, right? Okay.
तो 3 + 3 6 आएगा, y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 यहाँ पे भी, तो ये 6 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो x बनेगा 6 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 मिला। अब कहीं पे भी ये वैल्यू पुट करो, 5 में पुट करता हूँ, पुट इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो 3 into 1 plus y is equal to 4। सो 3 1 3 होता है, तो 3 plus y is equal to 4। तो 3 यहाँ शिफ्ट होगा, तो y बनेगा 4 minus 3 दैट इज 1। तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। तो सोल्यूशन सेट x, y है 1, 1, ये फाइनल सोल्यूशन है आपका। सो ये था सारा क्वेश्चन नंबर 4 का कच्चा चिट्ठा। तो हाँ, इतना ही था इस पार्ट 6 में। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपने सजेशंस, और शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पेज पर अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। अगर कुछ भी सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दैट इज पार्ट 7। तो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।